हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस हब पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में होने वाली परीक्षा जो है उसके विषय को लेकर के करंट अफेयर्स के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत रत्न 2024 प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन शामिल है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार जो 2024 है इसकी घोषणा हो चुकी है और इसे 5 व्यक्तियों को मिला है। पहले विकल्प को हिट कर लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सही विकल्प है। चौधरी चरण सिंह सही है। एम एस स्वामीनाथन ये भी सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 2 लोग और हैं जिसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और नरसिम्हा राव हैं। 2 लोग और हैं, ध्यान रखिएगा। नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को मृत्यु उपरांत मिला है, जबकि लास्ट लाल कृष्ण आडवाणी को जीवित रहते मिला है। एक चीज़ और फैक्ट कुछ है, चर्चा कर लेते हैं कि भारत रत्न जो पुरस्कार है यह प्रदान कब से किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1954 में इसकी स्थापना हो रही है और तब से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और यह पुरस्कार जो 2014 में प्रदान किया गया है, 2024 में यह 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसको शामिल करते हुए कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है? तो उनकी संख्या बालक 53 है। कितनी है? 53 है। अच्छा, सवाल ये भी बन सकता है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार मिला है बालक, प्रथम पुरस्कार वह 3 व्यक्तियों को प्राप्त है, जिसमें आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। दूसरे सीवी रमन हैं, सीवी रमन हैं। और तीसरे व्यक्ति राजगोपालाचारी हैं, राजगोपालाचारी हैं। आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, ये एक वैज्ञानिक थे। और राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क सुरक्षा बल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह एक ही प्रश्न है, यह पंजाब है। अगला विकल्प है, इजराइल जासूसी के तहत 8 भारतीयों को नौसेना के मृत्यु की सजा को माफ़ किया, वह कौन सा देश है? तो वह देश कतर है। शाहरुख खान की सिफारिश पर उनकी सजा को माफ़ कर दिया गया है। अगला बिंदु है, स्मार्ट सिटी के तहत आपको पता होगा 25 जून 2024 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना आई थी। कौन सी योजना थी? स्मार्ट सिटी योजना थी। और इसके तहत एक सांसद को एक गांव, एक शहर, एक तो गांव से संबंधित था, गांव को गोद लेना, और एक बिंदु था जिसमें स्मार्ट सिटी बनाना था, जैसे बनारस को टोक्यो बनाना था। तो ये 1 वर्षों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। अब यह कब हो गया है? 2025 निर्धारित हो गया है। अगला है, संसद में चर्चा में रहा अभय मुद्रा। राहुल गांधी जी द्वारा भयमुक्त, प्रेम आदि बातों की बात करते हुए उन्होंने ये अभय मुद्रा की एक छवि दिखाई थी संसद में चर्चा के दौरान। वह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों वह किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आइए आगे चर्चा करते हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिड़ला को नियुक्त किया गया है। अगला बिंदु है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया गया का संबंध किस राज्य से है? तो फूलदेई महोत्सव का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। एक ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार हाल ही में मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया, जो किस देश के नागरिक हैं? तो ध्यान रखिएगा आप फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। अगला बिंदु है, इसरो कब तक स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 रखा है। तो पॉइंट है आपके लिए, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हो रही है। और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि इसका
मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला बिंदु है दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा किस हवाई अड्डे द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा कि यह कोच्चि एयरपोर्ट द्वारा घोषणा की गई है। तो इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले लें। चलिए आगे चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत, यूएसए, फ्रांस, यूएई। कौन है दोस्तों? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सही विकल्प है। अगला है हिजाब पर प्रतिबंध यानी नकाब पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य एशिया का पहला देश है। कौन सा है? तो यह देश तजाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस प्रश्न में पहला लगा हो उसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जिस प्रश्न में पहला लगा हो, तो ध्यान रखिएगा पहला इसमें भी लगा है और पहला इसमें भी लगा है। सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने वाला पहला देश, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है बालक? उज्बेकिस्तान। अगला विकल्प है सिप्री रिपोर्ट हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। सैन्य पर खर्च सर्वाधिक करने वाला देश कौन सा है? तो सैन्य पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका है, यह पहले स्थान पर है। चीन है, दूसरे स्थान पर है। रूस है, तीसरे पर है और भारत है तो चौथे पर है। ध्यान रखिएगा आयात और निर्यात के मामले में, आयात और निर्यात के मामले में कौन सा देश पहला है? जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। तो दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला देश 2024 सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत है आयात में, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और निर्यात के मामले में सर्वाधिक जो है वह यूएसए है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया का पहला परमाणु केंद्र स्थापित करने जा रहा है, वह कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो कौन सा देश है मित्रों? रूस है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और नकाब को प्रतिबंध करने वाला देश कौन सा है? तजाकिस्तान है। तो दो बिंदु आपको मध्य एशिया से नोट करने हैं। अगला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक HDI महबूबुल हक का मानव विकास सूचकांक में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का 134वां स्थान है और इसमें कुछ बिंदु है जो HDI से संबंधित है। इसका पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। और इसके तहत 3 आयाम जोड़े जाते हैं। 3 आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न में आता है, पूछता है कि कौन सा आयाम इससे संबंधित नहीं है। जो ये रिपोर्ट जारी होती है वह इन सूचकांकों को बुनियाद बना करके जारी होती है। ये सूचकांक कौन से हैं? सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा, जीवन मतलब उस देश के लोगों की औसत आयु कितनी है। दूसरा प्रति व्यक्ति आय, दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा बिंदु जो है वह शैक्षणिक योग्यता है। क्या है? शैक्षणिक योग्यता। इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए यह तैयार किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 134वीं है। तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका है? तो मित्रों प्रथम स्थान नॉर्वे का है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि पता हो तो अंतिम स्थान किसका है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, आए दिन परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके पहले। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है जिसने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, वह राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे दूसरा लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दूसरा लोकपाल अध्यक्ष मित्रों अजय माणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। इसमें 8 सदस्य होते हैं,
8 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं और पहले जो आपके लोकपाल अध्यक्ष हैं वह पिनाकी चंद्र घोष हैं। यह पहले हैं, यह दूसरे हैं। सदस्य 8, 1 अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में गुलजार उर्दू शायर और राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है। तो आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का साहित्य का सबसे ऊंचा सम्मान है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष आपको बताना है मित्रों, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सा ही बताता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई? तो देश की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है वह उज्जैन में लगाई गई है, सॉरी दिल्ली में लगाई गई है और इसरो ने लगाया है। अच्छा, ये उज्जैन बार बार क्लिक कर रहा है, ये यहाँ पर वैदिक घड़ी लगाई गई है मित्रों। कौन सी घड़ी लगाई गई है? वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन में और दिल्ली इसरो द्वारा जलवायु घड़ी लगाई गई। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा। तो कहाँ किया गया दोस्तों? तमिलनाडु के 4 जिलों में आयोजित किया गया है। तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन था। अभी हम आगे आपको बताएंगे, तब तक आप कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भूटान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। तो वह कौन है? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह पुरस्कार कौन सा था? द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यापलो सम्मान का नाम है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान। अगला है 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब निम्न में से किसने जीता? सिनी चेट्टी, हेनरी राउफी, यास्मीना अख्तर, क्रिस्टीना प्रिजकोवा। यही उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली भारतीय महिला हैं। तो कौन है इसमें? रोशनी नादर, चेयरमैन ऑफ HCL, रोशनी नादर। अगला प्रश्न है हमारा संविधान हमारा सम्मान मिशन निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया, किसने संचालित किया? तो जगदीप धनखड़, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न है जन औषधि योजना अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दुनिया का पहला देश जन औषधि योजना अपनाने वाला मॉरिशस है। कौन सा देश है मित्रों? मॉरिशस। ध्यान रखिएगा जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। आइए आगे देखते हैं। सूडान में भारतीय नागरिकों को बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये कौन सा ऑपरेशन था मित्रों? ऑपरेशन कावेरी। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ ऑपरेशन दिए हैं और उस ऑपरेशन से संबंधित बातें दी गई हैं कि उस ऑपरेशन का किससे संबंध था। आइए चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है ऑपरेशन अमृत। केरल में एंटीबायोटिक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है। किस सरकार द्वारा? केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक प्रयोग से बचाव हेतु। अगला पॉइंट है ऑपरेशन चक्र 2। ये क्या है? तो साइबर अपराधों का खात्मा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह एक ऑपरेशन है। अगला बिंदु है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से, किससे बालक? भूकंप से जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे थे को निकालने हेतु ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अगला बिंदु है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर
कब्जा कर लिया, जिससे वहाँ के नागरिक, भारतीय जो नागरिक थे उनको परेशानी हो रही थी, को निकालने हेतु ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जिसका संबंध अफगानिस्तान तालिबान में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने से था। अगला बिंदु है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे, बीच में एक आ गया है, इसमें देखेंगे आप ये। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, 1999 में कारगिल का युद्ध जो हुआ था उसमें कुछ घुसपैठिए आ गए थे, उनको बाहर ढकेलने के लिए यह ऑपरेशन था। ऑपरेशन विजय का संबंध 1999 से है। चलिए, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो यूक्रेन में, अभी पता होगा आपको, रूस और यूक्रेन के मध्य काफ़ी दिनों से वार चल रहा था, में फंसे भारतीयों को, कहाँ, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला बिंदु है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। अभी आपको पता होगा गाजा, इजराइल, सीरिया आदि के मध्य क्या है, एक युद्ध चल रहा है, जिसमें फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन अजय चलाया गया, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन, दो जो है देश हैं जो आपस में लड़ रहे थे, में भारतीय जो फंसे थे नागरिक उनको निकालने हेतु। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए आगे देखते हैं। विश्व धरोहर का 46वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ किया गया, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके तहत भारत के एक स्थल जिसका नाम चराई देव मैदान है, चराई देव मैदान है, और ये कहाँ का है, तो ये असम राज्य का है, को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट की मजबूती को देखते हुए कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ऐसे में एक इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है हेनले। तो इन्होंने जो जारी किया है इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें प्रथम रैंकिंग किसकी है, तो प्रथम रैंकिंग जो जिसका पासपोर्ट सबसे मजबूत है उसको पहली रैंक मिलेगी। तो पहली रैंकिंग ध्यान रखिएगा सिंगापुर की है, तो पहला स्थान सिंगापुर का है और भारत का स्थान 82वां है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सिंगापुर में लगभग 195 देशों की यात्रा आप जो है वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा मुक्त यात्रा। अच्छा, किसी देश में जाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीज़ा। एक होता है पासपोर्ट मित्रों, पासपोर्ट, और दूसरा होता है वीज़ा। जो पासपोर्ट होता है वह अपने देश का अनुमति पत्र होता है, जहाँ से आप जाना चाहते हैं अपनी सरकार से बनवाते हैं, और वीज़ा जो होता है वो सामने वाला देश जहाँ पर आप जा रहे हैं वह प्रदान करता है, यानी उसका अनुमति पत्र होता है सामने वाले देश का। तो वीज़ा और पासपोर्ट ये दो चीज़ें होती हैं। भारत में इसके अकॉर्डिंग लगभग जो है आप 58 देशों की यात्रा वीज़ा मुक्त कर सकते हैं, वीज़ा मुक्त यात्रा 58 देशों की यात्रा। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा नवीनतम ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों ये गुजरात में अडानी समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा है, अडानी ग्रुप। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश ने मुद्रा रोडेशिया को बदलकर नई मुद्रा लॉन्च की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वह देश कौन सा है, जिम्बाब्वे है, जिसकी नई मुद्रा GGI है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, जिम्बाब्वे की राजधानी आपको बताना है। अच्छा, अगला पॉइंट है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। इसके 17 आयाम होते हैं, पूछा गया प्रश्न है, और इन 17 आयामों को मद्देनज़र रखते हुए भारत के विभिन्न राज्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें सामान्य राज्यों में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने वाला। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त
सभी भौतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग करना जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुँचे और भविष्य के लिए वह जो संसाधन है सुरक्षित भी रह सके, यानी अति दोहन से बचना है कुल मिलाकर के। तो सतत विकास के 17 आयामों को प्राप्त करते हुए पहला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा तेलंगाना और तीसरा गोवा है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में हमें अगली बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में तो जम्मू है, चंडीगढ़ है और पुदुचेरी है। अच्छा, अगला सबसे खराब स्थिति बिहार की है, झारखंड की है और नागालैंड की है, क्रमशः यह तीनों है। तो इतना क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप।